क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बात करने का अंदाज बदलकर आप लोगों को मुतासिर भी कर सकते हैं और अपनी कामयाबी भी बढ़ा सकते हैं। आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन को अगर स्टैटिस्टिक्स के साथ जोड़ दिया जाए तो ये कितनी पावरफुल हो जाती है। स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है मालूमात का तबादला। चाहे कम्युनिकेशन वो बातचीत के जरिए हो, लिखकर हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए हो। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन को स्टैटिस्टिक्स के साथ समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लोग कैसे रद्द अमल देते हैं, कौन सा पैगाम ज्यादा असर करता है और कौन सा तरीका ज्यादा कामयाब है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स हमें कम्युनिकेशन को समझने और बेहतर बनाने में मदद देती है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी होती है। हमें यह समझने में मदद देती है कि स्टैटिस्टिक्स लोग हमारा पैगाम पढ़ रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कौन सा मैसेज ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा यह हमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स दिखाती है, कौन सा तरीका बेहतर काम कर रहा है और मुस्तकबिल में हमें क्या बेहतर करना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डाटा, ये मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। यानी कि स्पोकन कम्युनिकेशन बोल कर बात करना, रिटन कम्युनिकेशन लिख कर बात करना, डिजिटल कम्युनिकेशन सोशल मीडिया चैट एसेट्रा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जबान या फेशियल एक्सप्रेशन से। ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन मेथड्स की, कि हम डेटा को किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके कितने मेथड्स हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। सर्वेज, इंटरव्यूज लेना, क्वेश्चनियर्स बनाना, सवालनामे बनाना, सोशल मीडिया एनालिटिक्स। कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदा करना ही बहुत हो जाता है। ये तमाम तरीके हमें लोगों के रवैये को समझने में मदद देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेटा एनालिसिस टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। एनालिसिस जमा करने के बाद अगला मरहला क्या होता है। अब हम देखेंगे डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है। यानी कि सबसे पहले अगर हम उसकी एवरेज निकाल लें, पैटर्न्स देख लें, उसके 400 ग्राफ यूज करें या 400 ग्राफ यूज करने से हमें उस डेटा की क्लियर समझ आ जाएगी कौन सी चीज बेहतर है और कहाँ बेहतरी की हमें जरूरत है। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल मार्केटिंग, इश्तिहारात और बिजनेस वगैरह में, बिजनेस कम्युनिकेशंस में, एजुकेशंस में। फॉर एग्जांपल कंपनियां अपने कस्टमर्स का फीडबैक समझती हैं और जो जितने भी टीचर्स होते हैं वो अपने टीचिंग मेथड्स क्या करते हैं, बेहतर कर लेते हैं इससे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फायदों की, बेनिफिट्स की। यह हमें ऑडियंस को बेहतर समझने में मदद देती है। यानी कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फैसले ज्यादा और इससे स्मार्ट फैसले लिए जाते हैं। तो देखा आपने कि कम्युनिकेशन और स्टैटिस्टिक्स मिलकर कितनी पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। याद रखें, आज के दौर में सिर्फ बात करना काफी नहीं होता, बल्कि सही अंदाज में बात करना और लोगों के रद्द अमल को समझना ही असल कामयाबी है। और यही काम हमें स्टैटिस्टिक्स समझाती है। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो आज से ही डाटा को समझना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।